बरसों बाद अरुण अपने पुश्तैनी गांव लौटा था। शहर की भागदौड़, बड़े घर और अकेलेपन से ऊबकर उसने तय किया कि अब कुछ महीने अपने पुराने हवेली में बिताएगा। वो हवेली अब जर्जर हो चुकी थी, दीवारों पर काई जमी थी, आंगन में नीम का पेड़ पहले से भी अधिक फैल गया था और सूने बरामदे में हवा अजीब सी आवाज करती थी। सुबह सुबह जब अरुण वहां पहुंचा तो दरवाजे पर एक दुबली पतली औरत खड़ी थी, सिर पर आंचल, आंखों में चमक और चेहरे पर सादगी। वो थी रेखा, वही नौकरानी जो पिछले 3 सालों से हवेली की देखभाल कर रही थी। राम राम मालिक, उसने झुककर कहा। आप तो बड़े दिनों बाद आए। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ रेखा, शहर ने थका दिया, लगा थोड़ा सुकून यहीं मिलेगा। रेखा ने झट से दरवाज़ा खोला, पानी रखा और बरामदे में झाड़ू लगाने लगी। उसकी चाल में एक अपनापन था, जैसे वो इस घर की दीवारों में बस चुकी हो। रात का वक्त था, हवेली में बस लालटेन की रोशनी थी। अरुण आंगन में बैठा पुरानी यादों में खोया था। तभी पीछे से रेखा की धीमी आवाज आई। मालिक, खाना लगा दूं? हाँ, लगा दो रेखा, अरुण ने कहा। जब वो खाना परोस रही थी, उसकी कलाई में चूड़ियां हल्की हल्की छनक रही थीं। अरुण ने गौर किया, रेखा की आंखों में थकान थी, मगर उन आंखों में एक शांति भी थी, शहर की औरतों की बनावटी मुस्कान से बिल्कुल अलग। खाना खत्म कर रेखा जब बरामदे में बर्तन धोने लगी तो अरुण ने पूछा, रेखा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? हाँ मालिक, मेरा कोई नहीं, माँ बाप गुजर गए। यहाँ रह जाती हूँ, हवेली का ध्यान रख लेती हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही, बस हवा, नीम के पत्तों की सरसराहट और लालटेन की लौ झिलमिला रही थी। उस सन्नाटे में दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराईं, बस कुछ सेकंड के लिए, लेकिन वो कुछ सेकंड बहुत कुछ कह गए। दिन बीतने लगे। अरुण और रेखा के बीच अब औपचारिकता कम और अपनापन ज्यादा होने लगा था। सुबह की चाय वो साथ पीते, दोपहर में कभी खेत देखने निकल जाते। रेखा हंसती तो हवेली में जैसे रौनक लौट आती। एक दिन बारिश हो रही थी। अरुण बरामदे में बैठा किताब पढ़ रहा था। रेखा कपड़े समेट रही थी। अचानक बिजली कड़क गई और वो घबराकर उसके पास आ गई। अरुण ने कहा, डर गई क्या? बचपन से डर लगता है इस आवाज से, उसने कांपती हंसी के साथ कहा। अरुण ने उसे देखा, भीगे बाल, आंखों में मासूम डर और होठों पर हल्की मुस्कान, पेट पर गहरी गोल नाभि जो अरुण को आकर्षित कर रही थी। वो पल बहुत खामोश था, मगर उसके अंदर बहुत कुछ बोल गया। रेखा की सादगी में एक अजीब खिंचाव था। वो कुछ बोलती नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी पूरे घर में महसूस होती थी। अरुण जब बाहर जाता तो लौटकर हमेशा देखता बरामदा साफ, खाना तैयार और दीवार पर रखी लालटेन जलती हुई। एक शाम रेखा ने कहा, मालिक, आज आपने ठीक से खाया नहीं, मन नहीं था। अरुण बोला, क्यों? बस यूं ही, कभी कभी लगता है जिंदगी में बहुत कुछ छूट गया। रेखा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पास आकर परोसने लगी। उसने कहा, जो बीत गया उसे मत सोचिए मालिक, कुछ न कुछ नया हर दिन होता है। उसकी आंखों में गजब का भरोसा था। अरुण ने पहली बार किसी की नज़रों में इतनी सच्चाई देखी थी। समय के साथ रेखा अब सिर्फ नौकरानी नहीं रही, हवेली की रूह बन गई थी। अरुण को अब शहर की कोई याद नहीं सताती थी। एक रात उसने उसे पुराने रेडियो के पास बैठा देखा। वो पुराने गीत सुन रही थी, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। उस गीत में डूबी रेखा के चेहरे पर एक दर्द था जो किसी अधूरी कहानी की तरह लग रहा था। अरुण ने धीरे से पूछा, कभी किसी को चाहा था तुमने? रेखा चौंकी, फिर मुस्कुराई। हर औरत किसी को चाहती है मालिक, लेकिन हर चाह पूरी नहीं होती। उसकी आंखें भीग उठीं। अरुण कुछ कह नहीं सका, बस पहली बार उसने महसूस किया कि कभी कभी खामोशी ही सबसे बोल्ड होती है, जो शब्दों से नहीं, एहसासों से सब कह जाती है। महीने गुजर गए। अरुण अब फिर से शहर लौटने वाला था। रेखा ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस सुबह सुबह उठकर सब सामान बांध दिया। जाते वक्त अरुण ने उसे एक छोटा सा कागज थमाया। ये क्या है? उसने पूछा। मेरे शहर का पता, अगर कभी आना चाहो तो। रेखा ने आंचल से आंसू पोंछे। मालिक, गांव की औरतें शहर नहीं जाती, बस इंतजार करती हैं। अरुण कुछ नहीं बोला, बस एक पल उसे देखा। वो सादगी, वो नज़ाकत, वो खामोश प्यार सब हवेली की दीवारों में रह गया। जब वो जीप में बैठा, रेखा बरामदे में खड़ी थी। वही मासूम चेहरा, पतली कमर और पेट पर बनी गोल नाभि, जैसे वो उसे रोकना चाह रही हो। सन्नाटे में बसी मोहब्बत। कई साल बाद जब अरुण फिर गांव लौटा, हवेली अब सूनी थी। आंगन में नीम का पेड़ और बढ़ गया था। बरामदे में बस एक पुरानी लालटेन रखी थी और उसके नीचे वही कागज का पता, जिस पर अब धूल जमी थी। रेखा कहीं नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी हर कोने में थी। अरुण ने आंखें बंद की और महसूस किया, कुछ रिश्ते कभी पूरे नहीं होते, लेकिन अधूरे ही सबसे खूबसूरत लगते हैं। बरसात का मौसम था। आसमान में बादल गरज रहे थे,
हवेली की छत से पानी टपक रहा था और पूरे घर में मिट्टी की सौंधी महक फैली थी। अरुण उस रात पुराने बरामदे में बैठा था। रेखा ने धीरे से आकर लालटेन जलाया। उसकी हथेली में तेल की गंध और बालों से झरते पानी की बूंदें, दोनों ही जैसे उस बरसात को और जिंदा कर रहे थे। मालिक, आप अंदर चलिए, यहाँ ठंड लग जाएगी, उसने कहा। अरुण मुस्कुराया। तुम्हें नहीं लगती? आदत है, उसने धीमे से जवाब दिया। बरसात तेज हो गई। हवा इतनी ठंडी थी कि रेखा ने आंचल कस लिया। अरुण ने देखा उसके बाल गीले थे, माथे पर लटें चिपकी थीं और आंखों में जैसे कुछ छिपा हुआ था। वो कुछ कहना चाह रहा था, पर शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वो पल अजीब था, बोल्ड पर बेहद गहरा। उन दोनों के बीच मौन का आकर्षण फैल गया था, जो शब्दों से परे था। रात बढ़ी तो रेखा ने कहा, खाना ठंडा हो जाएगा, आ जाइए। वो रसोई में गई, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। धुएं की हल्की लकीरें उसके चेहरे के आसपास घूम रही थीं। अरुण पास बैठा था, बस चुपचाप उसे देखता रहा। रेखा ने महसूस किया, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसकी आंखों में हल्का सा शर्म और अपनापन था। आपके जैसे मालिक तो शहर में होंगे, गांव में तो कोई इतना सादा नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अरुण ने जवाब दिया, और तुम्हारे जैसी औरत भी नहीं रेखा। वो मुस्कुराई, पर उसके होठों पर हल्का कांपना था। फिर अरुण धीरे से रेखा के पास आया, इतना पास कि उसकी धड़कनें रेखा आराम से सुन सकती थी। रेखा नजरें नीचे झुका लीं। अरुण का हाथ रेखा के कमर पर चला गया। रेखा इसका विरोध न कर पाई और अपनी आंखें बंद कर लीं। अरुण ने हिम्मत दिखाई, उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया। अब वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर दोनों के बीच खूब वो सब हुआ। उस क्षण हवा में एक मीठा सन्नाटा था। सुबह सूरज निकला तो हवेली में एक अजीब सी ताजगी थी। रेखा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अरुण ने खिड़की से देखा, वो लाल साड़ी में थी, बाल अब सूख चुके थे और उसके चेहरे पर हल्की धूप चमक रही थी। वो चाहता था कुछ कहे, कुछ ऐसा जो दिल से निकल रहा था, पर जुबान तक नहीं पहुंच पा रहा था। रेखा ने जब ऊपर देखा तो उनकी नजरें मिलीं, बस कुछ पल के लिए, लेकिन वही कुछ पल पूरे दिन की सबसे गहरी बात बन गए। दोपहर में हवेली सुनी थी। रेखा बिस्तर पर कपड़े तह कर रही थी और अरुण दरवाजे पर टिके खड़ा था। रेखा, उसने कहा। वो पलटी। जी मालिक? अरुण ने धीरे से कहा। अगर मैं शहर न लौटूं तो क्या तुम यहीं रहोगी? रेखा चौंकी। क्यों नहीं रहूंगी मालिक? ये घर ही तो मेरा है अब। उसके शब्दों में सच्चाई थी, और वही सच्चाई दोनों की आंखों में उतर गई। रात फिर उतरी। हवेली में अब बस लालटेन की रोशनी थी। रेखा उसारे में बैठी थी, हाथ में पुराना रेडियो। गीत बज रहा था। तुम अगर साथ देने का वादा करो। अरुण पास आया। रेखा, उसने धीमे स्वर में कहा। कभी लगता है ये हवेली अब सांस लेती है, जैसे इसमें हमारी बातें बस गई हों। रेखा ने बस मुस्कुराकर कहा, हवेलियां भी सुनती हैं मालिक, जो कुछ कहा नहीं जाता। उस रात अरुण फिर से उसके नजदीक आया और अपना हाथ उसके कमर पर रख दिया। रेखा अपनी आंखें बंद कर ली, फिर अरुण उसके साथ सब किया। ये रिश्ता सीमाओं से परे है। सुबह हुई, फिर दोपहर, अब शाम। शाम ढल चुकी थी। हवेली के नीम के पेड़ पर पत्ते हिल रहे थे और आसमान पर हल्के बादल छाए थे। अरुण ने अपने कमरे का सामान बांध लिया था। अगले दिन शहर लौटना था। रेखा आंगन में खड़ी थी, जैसे खुद से ही लड़ रही हो। उसकी आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर वही सादगी जैसे हमेशा। मालिक, आप सच में जा रहे हैं? आवाज धीमी थी, पर हर शब्द में दर्द घुला था। अरुण ने कुछ पल उसे देखा। हाँ रेखा, वापस शहर जाना ही होगा। रेखा ने आंचल कसकर सिर ढका, फिर बोली, फिर हवेली सूनी हो जाएगी। और तुम? मैं भी, उसने बस इतना कहा। फिर अरुण रेखा के माथे को चूमा और शहर रवाना हो गया। फिर कुछ महीनों बाद अरुण वापस आया और रेखा उसे देखते ही उसके गले लगकर रोने लगी। अरुण उसका रोना देख न सका और कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। रात में दोनों में खूब रोमांस हुआ। फिर अरुण शहर रेखा को भी अपने साथ ले गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।